हाय एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त ललित उर्फ लड्डू और मेरे YouTube चैनल अतरंगी लड्डू की सतरंगी दुनिया में आप सबका स्वागत है। एक ना स्कैम मेरे सामने आया है। रिसेंट में मेरे को पता लगा है कि एक स्कैम चल रहा है और ये अभी से नहीं, बहुत टाइम से चल रहा है। मेरी नॉलेज में अभी आया है तो मेरे को आप सबको बताना चाहिए, अवेयर करना चाहिए। हो सकता है कुछ लोगों को पता भी हो, वो आपके साथ भी हो सकता है। अगर नहीं हुआ है और हो सकता है आप सबके साथ हुआ हो, और अगर नहीं हुआ है तो ये वीडियो देख के आप समझ सकते हो, आप जान सकते हो कि इस स्कैम से कैसे बचा जा सकता है। इस वीडियो में मैं आपको टिप्स भी देने वाला हूं उस स्कैम से बचने के लिए। तो स्कैम के बारे में डिस्कस करते हैं। पहले, जैसे कि मोस्टली लोगों को पता होगा, हमारी कम्युनिटी में डेटिंग के लिए कुछ एप्स बनाई गई है जिनकी हेल्प से हम लोगों को डेट कर सकते हैं, पार्टनर ढूंढ सकते हैं, नए फ्रेंड्स बना सकते हैं। जैसे कि ग्राइंडर, ब्लूड, बम्बल और टिंडर, इस जैसे बहुत सारी एप्स बनी हुई है जिनकी हेल्प से हमें पार्टनर और फ्रेंड्स मिलते हैं। और हाँ, इन्हीं एप्स पे कुछ स्कैम भी चल रहे हैं, कुछ बहुत बड़े स्कैम चल रहे हैं जिस बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूं। मैं इन एप्स के बारे में कुछ गलत नहीं बोल रहा, क्योंकि एप्स गलत नहीं है यार, अच्छे चीज के लिए बनाई गई है। देखो, ये सब एप्स बहुत अच्छे काम के लिए बनाई गई है ताकि हम एक दूसरे को जाने, मिले, फ्रेंड्स बनाए, पार्टनर ढूंढे। बट जो आपको पता होगा कि जो गलत लोग होंगे वो गलत रास्ता देख ही लेते हैं, किसी अच्छी चीज में भी गलत रास्ता देख ही लेते हैं गलत करने का। तो हाँ, कुछ ऐसे ही लोग हैं जो इन एप्स का गलत इस्तेमाल करके लोगों के साथ स्कैम कर रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं। तो उसी चीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हमें अभी मेरे सामने एक न्यूज आई है कि 6 बंदों का एक ग्रुप था। वो हमारी कम्युनिटी से थे भी या नहीं मेरे को नहीं पता, दे नोज, बट वो इन एप्स का यूज करके, इन डेटिंग एप्स का यूज करके हमारी कम्युनिटी के बंदों से कांटेक्ट करते थे। होमोसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, इनसे कांटेक्ट करते थे, एज अ फ्रेंड बनते थे, अपना इंटरेस्ट दिखाते थे, तो फिर उनको डेट के लिए बुलाते थे। मतलब वो ऐसे बिहेव करते थे कि सामने वाले को लगे कि हाँ, जिसको वो ढूंढ रहे हैं वो उनको मिल चुका है। पहले वो प्यारी प्यारी बातें करेंगे, बहलाएंगे, फुसलाएंगे, फिर इस टाइप से बातें करेंगे कि आपको ट्रस्ट हो जाए उन पे। वो इंसान को बहला फुसला के उसकी कमजोरियां पहले ही पता कर लेते थे, जैसे कि इन्होंने कम आउट नहीं किया है, ये अपनी फैमिली से डरते हैं, अभी ये अपनी फैमिली में ओपन नहीं है। फिर वो डेट के लिए बुलाते थे, अपने जगह पे बुलाते थे कि हाँ, मेरा ये घर है, आप यहाँ आ जाओ। और जैसे ही वो मासूम बंदा उनके पास जाता था, उनके रूम में जाता था, वो 6 बंदे इकट्ठे होके उसको मारते थे, पीटते थे, उसका फोन छीन लेते थे, पैसे छीन लेते थे, अकाउंट में जो भी पैसे थे वो यूपीआई से ट्रांसफर करवा लेते थे, उसको डरा धमका के भगा देते थे उसके पैसे छीन के। ये सब उन्होंने ना जाने कितने लोगों के साथ किया होगा, क्योंकि लोग डरते हैं, लोग अपने घर पे नहीं बताते, अपने फ्रेंड्स को नहीं बताते अपने बारे में। और अगर कल को कोई पूछे तो क्या बताएं कि क्यों मिलने के लिए गए थे, जो आपको लूटा मारा गया, कैसे क्या हुआ। तो लोग डर की वजह से चुप रहते थे, उनके साथ ये स्कैम हो जाता था, फिर भी चुप रहते थे। तो इस टाइप के ये एक ग्रुप नहीं है, ऐसे ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स बने होंगे, बहुत सारे सिंगल बंदे इस टाइप से काम कर रहे होंगे। तो ऐसे बहुत सारे स्कैम्स चल रहे हैं। मेरे सामने आया, जैसे ही मेरे को स्कैम का पता लगा, मैंने अपने कुछ फ्रेंड से बात की कि हाँ, ऐसा कुछ हो रहा है कम्युनिटी में। तो उनसे मेरे को और कुछ चीजें जानने को मिली। जैसे एक ने बताया कि कोई आया इंसान उनसे मिलने के लिए, उनके ही घर आया उनसे मिलने के लिए। वो वाइन की बोतल लेके आया और जैसे उन्होंने वाइन पी तो उसको नींद आ गई, और वो इतनी तेज नींद आई कि वो एक दिन बाद उठा और उसने देखा उसके घर से बहुत सारा कीमती सामान गायब था, उसका फोन गायब था, पैसे गायब थे, उसके घर का बहुत, उसी के घर में आके उसने स्कैम किया है। तो ऐसे बहुत सारे स्कैम हो रहे हैं इन डेटिंग एप्स पे। कमी डेटिंग एप्स की नहीं है, क्योंकि डेटिंग ऐप आप एक दूसरे को आपसे मिलवाने के लिए बनाई गई है ताकि लोग कम्युनिकेट कर सके, एक दूसरे को जान सकें, एक रिश्ता बन सके, दोस्ती बन सके। बट गलत लोग गलत करने का रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। तो ऐसे बहुत सारे स्कैम सामने आ रहे हैं। तो मेरे एक फ्रेंड से मैं अपने फ्रेंड का एक किस्सा बताता हूँ। एक और स्कैम हुआ था जो मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ हुआ था। तो वो ऐसे ही डेटिंग ऐप पे किसी से मिला, काफी टाइम तक उन्होंने अच्छी बातें की, उन्होंने बहलाया फुसलाया, वो ट्रू लव वाला फीलिंग दिखाया उनको। और जैसे ही वो उनका मिलने का डिसाइड हुआ कि हाँ, मिलते हैं हम, तो उन्होंने बोला ठीक है, हम आपको यहाँ से पिक करेंगे। वो इंसान उनको वहां से पिक करके और एक होटल लेके गया। और जैसे ही वो होटल में गया, वहां पे 2 बंदे और थे। वहां 2 बंदे और थे, और वो उनको अगर जैसे गलत हाथ लगाना, गलत बातें करना, इस टाइप से उनका तीनों का स्टार्ट हुआ।
मेरा फ्रेंड काफी डर चुका था, बट वो इतना मैच्योर था कि वो किसी से अननोन से मिलने के लिए पहली बार जा रहा है। हाँ, उसको कहीं ना कहीं ट्रस्ट हो गया था उससे। फिर भी रहता है ना, कहीं कोई मैच्योर बंदा होता है ना, और जिसने ये सब सुना हो कि इसके साथ ये सब हुआ है, तो उसने पहले ही अपने एक फ्रेंड को अपनी लोकेशन, जिस बंदे से मिलने जा रहा है उसका नंबर, उसकी फोटो और अपनी लाइव लोकेशन सेंड कर दी थी। और उसको पहले ही बता दिया था कि मैं अगर तेरे को व्हाट्सएप पे कोई भी इमोजी भेजूं तो समझ जाना मेरे को हेल्प की जरूरत है। मेरे फ्रेंड ने उनको बिल्कुल भी जाहिर नहीं होने दिया, उन तीनों बंदों को, कि वो डरा हुआ है। वो उनसे हंसी मजाक करता रहा, बट उसने इमोजी सेंड कर दिया अपने उस फ्रेंड के साथ। और तब भी उसके फ्रेंड ने जो आसपास की पुलिस थी वहां से कांटेक्ट करके उसके पास हेल्प भेजी और उसको बचाया वहां से। तो ऐसे स्कैम होते हैं, वहां उसके साथ कुछ भी हो सकता था, वो ऐसे लूटमार भी कर सकते थे, और लूट नहीं करते तो कुछ भी गलत सेक्सुअल अब्यूज कर सकते थे 3 बंदे मिलके उसके साथ। जो आप सोच सकते हो वो कितना डर गया होगा कि जहां वो ऐसे इंसान से जिसको वो डेट कर रहा है, जिससे उसको फीलिंग्स आ रही है, उससे मिलने के लिए गया है, और वहां उसके साथ 3 बंदे अगर कुछ अब्यूज करे तो उसको कितना डर हुआ होगा वहां पे। बट उसने हिम्मत दिखाई और वहां से निकला। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे स्कैम्स अभी भी हो रहे हैं, और जो स्कैम करने वाले होते हैं वो इस कम्युनिटी से भी हो सकते हैं और हेट्रोसेक्सुअल भी हो सकते हैं, क्योंकि स्कैम करने वाला गलत इंसान कोई भी हो सकता है, जिसको करना ही गलत है, जिसको मिसयूज ही करना है किसी ऐप का, तो वो कोई भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों के साथ ये सब स्कैम हुए हो और आप भी डर की वजह से किसी को नहीं बता रहे हो। तो ये स्कैम होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, और इनसे बचना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इनसे बचने के साथ साथ इनको रोकना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। इवन मैंने देखा है कि डेटिंग एप्स ही नहीं, सोशल मीडिया एप्स जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम, इन पे भी ये स्कैम्स हो रहे हैं। इन पे भी लोग एक दूसरे को कम्युनिकेट कर रहे हैं, और वही कि फीलिंग्स में डाल के, बहला फुसला के, कुछ अपनी फेक बातें बता के सामने वाले को यकीन हो जाए कि ये बंदा कितना इमोशनल है, कितना प्यारा है, एक फेक साइड दिखाते हैं। ये सच बताऊं, एक्टर भी इतने अच्छे होते हैं कि एक्टिंग भी अलग लेवल की होती है इनकी। फिर तो मतलब एक समझदार बंदा, मेरा फ्रेंड काफी समझदार है, मतलब उसको भी कोई बहला फुसला सकता है ऐसे। मैं खुद शौक था कि ऐसा भी हो सकता है। तो ये एक्टर बहुत उम्दा किस्म के हैं। तो ये इनसे कैसे बचा जाए? देखो, हमें ही कुछ करना होगा, हमें मिलके ही कदम उठाना होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हम ऐसे इंसान पे विश्वास ना करें, क्योंकि विश्वास पे ही दुनिया कायम है। हमें आगे मिलना है, लोगों से कम्युनिकेट करना है। तो हाँ, इन ऐप्स का यूज करना कोई गलत नहीं है, इन ऐप्स का यूज करना बंद मत करो, बट यहां से काम लो, दिमाग से, यहां से मत सोचो। क्या होता है ना, जब इंसान से कोई प्यार से बात करता है ना, हमारी कम्युनिटी में खासकर, क्योंकि एक प्यार मिलना बहुत मुश्किल है, और जहां हमें लगता है ना कि यार ये इंसान तो परफेक्ट है, क्योंकि वो ऐसे बिहेव करते हैं कि जैसे वो तो परफेक्ट है। जो आपको वो पहले जानेंगे कि आपको चाहिए क्या लाइफ में। आपको सिर्फ फिजिकल रिलेशन चाहिए, या आपको लाइफ पार्टनर चाहिए, या आपको फ्रेंड्स विद बेनिफिट वाला चाहिए, पहले वो आपका जानने की कोशिश करेंगे। और जैसा आप बताओगे ना कि मेरे को ऐसा लाइफ में कुछ चाहिए, वो अपने आप को वैसे ही रिप्रेजेंट करेंगे आपके सामने कि मैं तो ऐसा ही हूं बिल्कुल। आपको लगेगा अरे यार, इसी इंसान को तो मैं ढूंढ रहा था, मैं दुनिया भर में जिसको ढूंढ रहा हूं यही तो वो इंसान है। वो ऐसे रिएक्ट करेंगे। तो ऐसे इंसानों से हमें थोड़ा सावधान रहना है। देखो, बात करना, मैं नहीं कहता कि किसी से कम्युनिकेट ही ना करें, फिर तो विश्वास उठ जाएगा ना इन चीजों से। तो कम्युनिकेट करना चाहिए, बट यहां से सोचते हैं ना, जब हमारे ट्रू लव वाली फीलिंग आती है ना, जब हमें लगता है कि ये तो परफेक्ट इंसान है, तो हम यहां से सोचने लग जाते हैं। तो यहां से दिल का काम खाली प्यार करना और धड़कना होता है। सोचना सिर्फ इधर से है, दिमाग से सोचो कि हाँ, जो हो रहा है वो नेचुरल भी है या नहीं है। हाँ, हो सकता है आपको नेचुरल लगे, बट कुछ चीजों को अगर ध्यान से नोट करोगे ना, तो आपको समझ आएगा कि हाँ, कुछ तो अलग है। और कुछ अलग ना भी हो, अगर सामने वाला जेन्युइन भी है, तो भी आपको कुछ बातों का जरूर ध्यान रखना है। जैसे कि आप बात करो किसी से, आप किसी को एकदम से अपनी पूरी लाइफ स्टोरी मत बताओ। किसी को एकदम से मत बताओ कि आप फैमिली से कितना डरते हो, आप कम आउट नहीं किया है। हर चीज एकदम से बतानी जरूरी नहीं होती। अगर आप किसी को डेट भी कर रहे हो, तो
तो स्लो प्रोसेस में बताओ ना। आप एकदम से सामने वाले के सामने खुली किताब हो जाते हो कि आपको किन बातों से डर लगता है, आपको किन चीजों से उनको लोगों को आपकी कमजोरी मिल जाती है। उनको पता लग जाता है कि हाँ, हम इसको ब्लैकमेल करेंगे तो ये हो सकता है, हम इसको ऐसे डरा सकते हैं, ऐसे मार सकते हैं, इस चीज को बोल के इसको डरा सकते हैं कि तुम्हारी फैमिली को बता देंगे, तुम्हारी फैमिली को ये बता देंगे, वो बता देंगे। तो ऐसे ही करके वो इंसान डरा सकते हैं। किसी को भी मिलने से पहले, किसी को भी जानने से पहले अपने घर का एड्रेस, अपनी फैमिली की इंफॉर्मेशन, अब किसके सामने कम आउट किया है, आपकी फैमिली का आपके साथ क्या बिहेवियर है, मत बताओ। स्लो प्रोसेस में जाओ। ये चीजें जब अपनी ये इतनी प्राइवेसी जब खोलने की होती है, जब हमें लगे, हाँ कंफर्म हो जाए कि हाँ ये इंसान है। जब आप 3-4 बार मिल चुके हो किसी से, तब बताना स्टार्ट करो अपने बारे में। बिना मिले आप एकदम से खुली किताब नहीं होना, ठीक है। किसी को मत बताओ कि आप कौन सा फोन यूज करते हो, आपके पास कितने पैसे हैं, आप कहाँ, क्या रूटीन है आपका, आप सुबह कैसे करते हो, क्या करते हो, आपकी सैलरी कितनी है, या जॉब नहीं करते तो पापा क्या करते हैं, मम्मा क्या करती है, या कहाँ से कितने पैसे मिलते हैं आपको। कुछ इंफॉर्मेशन नहीं देनी होती हमें किसी को भी। अगर आप किसी से बात कर रहे हो, 2-3 दिन हुए हैं, हफ्ता हुआ है, 10 दिन हुआ है या महीना हुआ है, मिलने के लिए जा रहे हो, किसी के भी, ना तो अपने प्राइवेट प्लेस पे किसी को बुलाओ, ना ही किसी प्राइवेट प्लेस पे जाना है हमें। पहली, दूसरी, तीसरी मीटिंग, 3 मीटिंग तक हमें किसी के प्राइवेट प्लेस पे नहीं जाना है। पब्लिक प्लेसेस पे मिलो, मॉल्स में मिलो, पार्क में मिलो, मार्केट में मिलो, कहीं पे भी मिलो, कैफेज में मिलो, रेस्टोरेंट्स में मिलो, किसी के भी साथ प्राइवेट प्लेसेस पे नहीं जाना हमें। इवन होटल्स में भी नहीं जाना स्टे करने के लिए, जब तक आप सामने वाले को नहीं जानते हो अच्छे से, जब तक आपको नहीं पता है कि देखो, हो सकता है वो पहली या दूसरी, तीसरी मीटिंग में भी एक्ट कर रहे हो, बट आपको उनके बिहेवियर्स को ऑब्जर्व कर सकते हो कि उनका कैसा बिहेवियर है, जैसा वो चैटिंग में बता रहे थे सच में वैसा बिहेव कर रहे हैं या नहीं। आपको 3 मीटिंग, कम से कम 3 मीटिंग तो पब्लिक प्लेस पे करनी ही करनी है। डेट पे जाना है, कॉफी डेट पे जाना है, डिनर डेट पे जाना है, मार्केट में शॉपिंग के लिए जाना है, आप कहीं भी जाओ, मूवीज के लिए जाओ, बट आप पब्लिक प्लेसेस पे ही जाओ। आप किसी भी प्राइवेट प्लेस पे ना तो सामने वाले को बुलाओ, ना ही उनके पास जाओ। सेकंड थिंग, अगर वो कुछ खाने के लिए लेके आते हैं आपके लिए, आप ले लो उनसे, खाओ मत उसी टाइम, आप खाना मत। कुछ भी हो सकता है उसमें, जैसे मैंने बताया ना, मेरे फ्रेंड बता रहा था कि सामने वाला वाइन लेके आया और वाइन में ऐसा कुछ था कि उसको पीते ही इतनी तेज नींद आई कि वो 24 घंटे बाद उठा और तब तक वो घर से काफी चीजें चोरी करके जा चुका था। इवन उस बंदे ने जो आया था, उस बंदे ने उसके फिंगरप्रिंट से फोन खोला, अपने सारे मैसेजेस, उस अपना कॉन्टैक्ट नंबर सब कुछ डिलीट करके, और वो वहां से उसका कीमती सामान लेके, पैसे लेके, घर में से कीमती सामान चुरा के गायब हो गया। तो आप सोच सकते हो लोग कितना तेज चल रहे हैं। और जिसको स्कैम ही करना है ना, जो है ही गलत इंसान, जिसको करना ही गलत है, वो किसी भी हद तक गिर सकता है, किसी भी हद तक गिर सकता है। तो आपकी सेफ्टी आपके हाथ में है। तो आपको कम से कम जब इंसान को लेके आए कुछ चीज, तो आपको एकदम से नहीं खानी है वो। उसमें कुछ भी हो सकता है, कुछ भी नशीली चीज हो सकती है जो आप खा के, अगर आप पब्लिक प्लेस पे भी मिल रहे हो, आप चॉकलेट ले आया, आप खाओगे चॉकलेट, हो सकता है आपको कुछ ना समझ में आए, कुछ ऐसा नशा हो कि आप उनके हिसाब से चलना स्टार्ट कर दो। तो वो चीजें आपको ध्यान रखनी है। पब्लिक प्लेसेस पे भी स्कैम हो सकते हैं। तो आपको कहीं भी मिलो, किसी से भी मिलो, बहुत ध्यान से मिलना है, तीसरी मीटिंग तक कम से कम। उसके बाद भी आपको कुछ चीजों का ध्यान जरूर रखना है। तीसरी बात जो मेरे फ्रेंड ने की थी, उस चीज का जरूर ध्यान रखना है। आप किसी से भी मिलने जाओ, पब्लिक प्लेस पे भी मिलने जाओ, आपका कोई बेस्ट फ्रेंड होगा, कम्युनिटी से ही कोई फ्रेंड होगा जिसको आपके बारे में कुछ पता हो, उसको बता के जाओ कि मैं इस इंसान से कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करके जाओ, अपनी लाइव लोकेशन शेयर करके जाओ कि मैं इस इंसान से यहाँ मिल रहा हूँ, इतने बजे मिल रहा हूँ, तो ध्यान रखियो। और ये हिंट याद रखियो, अगर मेरे को तेरी हेल्प की जरूरत होगी तो कोई भी हिंट, जैसे मेरे फ्रेंड ने बोला था कि मैं कोई भी इमोजी सेंड करूँ तेरे पास, तो समझ जाना मेरे को हेल्प की जरूरत है। तो ऐसा कोई हिंट रख के चलो,
कि या फिर अपने फ्रेंड को बोलो कि बीच में कॉल करके पूछता रहे कि हाँ ठीक तो है। आप बोल सकते हो नॉर्मल फ्रेंड का फोन है, हाय हेलो, हाँ ठीक है मैं ठीक हूँ, चल बाद में बात करते हैं, इस टाइप से आप बात कर सकते हो। बट किसी इंसान को आप बता के ही आओ। और अगर आप मिलने के लिए जा रहे हो तो आपके फोन में ड्यूअल लॉक होना चाहिए। जैसे फिंगरप्रिंट, खाली फिंगरप्रिंट नहीं, कोई भी आपको नशे में करके फिंगर से आपके फोन का प्रिंट खोल सकता है। तो फिंगरप्रिंट मत, बस फिंगरप्रिंट मत रखना। पिन लॉक होते हैं, बहुत सारे लॉक्स होते हैं, तो जितने भी लॉक्स होते हैं ऑन रखो अपने फोन के, ताकि इंसान आपके फोन को खोल के आपकी अपनी हिस्ट्री डिलीट ना कर सके और आपके पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर ना कर सके, इस टाइप का कोई स्कैम ना कर सके। और हमें बहुत ज्यादा कैश कैरी करके नहीं चलना। जितना आपको जरूरत है, जितना आपको लगता है क्या इतना इनफ है, वो लेके जाओ। बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव चीजें नहीं पहन के जानी, अपनी एक्सपेंसिव वॉच नहीं पहन के जानी, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव चीजें नहीं लेके जानी। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। ऐसा कुछ सामान मत लेके जाना जो आप, क्या होता है ना, हम जब किसी से फर्स्ट टाइम डेट पे जाते हैं ना, तो हम ये सोचते हैं कि सामने वाले को इम्प्रेस करने के लिए एप्पल वॉच पहन ली, आईफोन ले लिया, वॉलेट में बहुत सारे पैसे रख लिए कि हाँ मैं सामने वाले के सामने शो ऑफ करूंगा। ये नहीं करना हमें, क्योंकि शो ऑफ के चक्कर में ये ना हो कि हमारे साथ ये सब स्कैम हो जाए और हम कुछ ना कर सकें। तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव चीजें कैरी मत करना किसी से मिलने के लिए जाओ। धीरे धीरे जानो किसी को, बहुत स्लो प्रोसेस में जानो, और जहां आपको लगे कि ये इंसान गलत है, स्टेप बैक लो। तभी आपको स्टेप बैक लेना है। कुछ भी करके आपको वहां से निकलना है। अगर आप ऐसी कोई सिचुएशन में हो, जैसा मैं बता रहा हूं, मेरा फ्रेंड एक ऐसी सिचुएशन में था जहां रूम में 3 बंदे थे, तो वो भागने की कोशिश कैसे करता, और वो 3 बंदे भी हट्टे कट्टे थे, वो कैसे भागने की कोशिश करता। अगर वो भागने की कोशिश भी करता ना, वो भागने नहीं देते, तो उसने बहुत दिमाग से काम लिया। तो ऐसे अगर सिचुएशन में पढ़ो तो बहुत दिमाग से काम लेना है और ट्राई करना है कि ऐसी सिचुएशन आए ही ना। और फिर भी आ सकती है किसी के साथ, देखो बुरा कभी भी किसी के साथ हो सकता है, क्योंकि ये जो स्कैम करने वाले बंदे होते हैं ना, ये किसी भी हद तक, ये कैसे भी भोला फेस लेके आ सकते हैं। ये मुखौटा पहन के आते हैं, एक भोला सा प्यारा सा फेस बन के, जो आपको लगेगा ना हाँ ये इंसान तो बड़ा प्यारा है यार, ये कहाँ से ऐसा कुछ करेगा। अगर आपको ऐसा भी पता होगा ना कि लोग ऐसा स्कैम कर रहे हैं, तो वो ऐसे एक्ट करेगा कि आपको तो लगेगा अरे यार ये इंसान तो कहाँ कर सकता है। तो उन चीजों का आपको ध्यान रखना है बहुत ज्यादा। और याद रखना, ये स्कैम्स जरूरी नहीं कि सिर्फ डेटिंग एप्स पे ही हो रहे हो, ये कहीं पे भी सोशल मीडिया एप्स पे भी हो सकते हैं, जैसे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी हो सकते हैं। क्योंकि जो गलत इंसान है वो कहीं पे भी हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, आपको अपनी आंखें खुली रखनी है बचने के लिए। आपको यहां से नहीं, यहां से काम लेना है। तो ये जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं, इन पॉइंट्स को ध्यान में रखना। डेटिंग एप्स को यूज करना बिल्कुल भी गलत नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। हम किसी को जानेंगे तभी हमें कोई मिल पाएगा। डेटिंग एप्स यूज करो, बट यहां से सोच के नहीं, आंखें खुली रख के, देख के, सब कुछ सोच समझ के, तब किसी पे विश्वास करो। एक टाइम आता है ना कि काफी टाइम से जानते हैं, तब ट्रस्ट करो। पहली बार में ट्रस्ट मत करो। अपनी हर चीजें मत बताओ। जो मैंने इस पूरी वीडियो में बताई है ना चीजें, उन सबको रिमाइंड कर लेना, एक बार दोबारा देख लेना वीडियो जरूरत पड़े तो। बट इन चीजों को जरूर याद रखना, और अगर इन चीजों को याद रखोगे तो हाँ आप बच सकते हो, शायद बच सकते हो आप इन सब चीजों से। और पता होगा शायद आपको पहले भी इन स्कैम्स के बारे में, बट हाँ जरूरी है कि हम आंखें खुली रख के इन चीजों को यूज करें। इस्तेमाल करना गलत नहीं है, क्योंकि गलत काम के लिए ये ऐप्स नहीं बनाई गई, और गलत इंसान कहीं पे भी हो सकता है। बट गलत इंसान से कैसा बचा जाए वो हमें खुद सोचना होगा। हाँ आप भी समझदार हो, मैं भी समझदार हूँ, तो इस वीडियो को देख के याद रखना। हो सकता है आप में से बहुत लोगों के साथ ऐसा कुछ स्कैम हो चुका हो, बट हो सकता है कुछ लोगों के साथ होने वाला हो, तो वो ये वीडियो देख के बच जाए। देखो मैं नहीं बोलता कि इस वीडियो को लाइक करो, अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट जो आपको करना हो कर देना, वो सब जरूरी नहीं है। फिलहाल इस वीडियो के लिए मैं बोलूंगा शेयर करना बहुत जरूरी है, ताकि और अगर आपके किसी फ्रेंड के साथ या कुछ ऐसे के साथ जो भी इस कम्युनिटी से है, ये मैसेज सबके पास जाना ही चाहिए। ये मैसेज देखो, मेरा क्या होता है, इस चैनल का एक फिक्स होगा व्यूज कि इतने व्यूअर्स को दिखेगी ये वीडियो, बट अगर आप शेयर करोगे तो उन सबके पास भी ये वीडियो जाएगी जिनको इस वीडियो की जरूरत है। लाइक कमेंट ना करना बेशक, बट शेयर जरूर कर देना,
ताकि लोग स्कैम से बच सके। जो ये स्कैम हो रहा है ना उससे बच सके, आपके फ्रेंड बचेंगे। या हमें एकजुट तो होना पड़ेगा यार, हम सभी फ्रेंड्स हैं, हम जितने भी कम्युनिटी मेंबर्स हैं सब फैमिली है, हम फैमिली की तरह काम करेंगे। ये वीडियो आप जिसको भी जानते हो जो हमारी कम्युनिटी से है, जो हमारी कम्युनिटी से नहीं भी है, जो हेट्रोसेक्सुअल भी है, उनके साथ भी उनकी डेटिंग एप्स भी स्कैम हो सकते हैं, तो उनके पास भी भेज देना अगर वो देखना चाहे तो। बट हाँ, जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं उनके पास ये जरूर शेयर करना, क्योंकि शायद आपके एक शेयर से सामने वाले के साथ स्कैम होने से बच जाए। तो ये वीडियो शेयर करना मत भूलना, और नेक्स्ट वीडियो मैं जल्दी लेकर आऊंगा, तो चैनल पर बने रहे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।